क्या मैं ऑडिबल विजिबल हूं? क्या मेरी आवाज अब तक जा रही है? आप मुझे सुन और देख पा रहे हैं? स्वागत है आप सबका इनक्रेडिबल एकेडमी पे। चलिए, थोड़ा सा डिले हो रहा है मेरे ख्याल से। अगर मेरी आवाज अब तक जा रही है, आप मुझे सुन और देख पा रहे हैं तो एक बार कमेंट करके कंफर्म कर दीजिए। अगर आप मुझे सुन और देख पा रहे हैं तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ, आप मुझे प्रॉपर सुन और देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू अमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए। चलिए, आज का जो सेशन है जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे कि जेएसएससी के द्वारा पूछे गए अब तक जितने क्वेश्चंस हैं और रीजनिंग का, चाहे मैथ्स का, जीएस का या कंप्यूटर का, वो सब हम लगातार देख रहे थे और आगे देखेंगे भी। ठीक है, तो आज का जो क्लास है वो 8वां क्लास है, 8 सेट। इससे पहले 7 सेट हो गया है। ठीक है, आप जाकर के 7 सेट को देख लीजिएगा अगर आप नहीं देखे होंगे तो, और अगर देखें तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो आज का हमारा सेशन है सेट नंबर 8। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कैसे हम इसको बनाएंगे। एक मिनट, थोड़ा सा हम देख लेते हैं सब लाइव वगैरह कमेंट्स वगैरह ठीक ठाक है ना। चलिए, तो यहां पे स्वागत करता हूं मैं, जो मुझे दिख रहे हैं अर्जुन, एमडी हारून रशीद, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके पास जो स्क्रीन पे है वो है कि यदि एबीसी को 6 लिखा जाता है, डीईएफ को 15 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में MAIZE को क्या लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहां देखिएगा एबीसी, ए बी सी में टोटल कितना नंबर है, लेटर है 3, तो मल्टीप्लाई हो सकता है 2 कर दिया तो 6 आ गया। लेकिन यहां भी तो डीईएफ में 3 है, 3 को मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो यहां भी तो 6 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक। लेकिन जरूरी नहीं कि लॉजिक सही हो, तो अगर ये ऐसा नहीं है तो फिर हम आगे देखेंगे क्या और हम यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं कौन से लॉजिक को। ठीक है, देखिएगा, हो सकता है कि इसमें ऐसा हो रहा हो, ऐसा भी होने की संभावना है। चलिए, इसको सब मिटा देते हैं कि ए बी सी, याद रखिए ये हमें नहीं पता है कि कैसे इसका होगा, बस हम एक एक तरीका सब लिख करके देख रहे हैं कि उसमें क्या ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का मतलब 1, बी का मतलब 2 और 3 का मतलब, इन सब को अगर आपस में ऐड कर दें तो भी 6 हो जाएगा। उसी प्रकार डीईएफ, डी का मतलब 4, इसका मतलब 5 और इसका 6, सबको ऐड कर देंगे ये 15 हो जा रहा है। सिमिलरली MAIZ, अभी भी हम कंफर्म नहीं कि ये जो लॉजिक है वो सही हो, क्योंकि वो ऑप्शन में होना जरूरी है, नॉन ऑफ दीज है नहीं। ठीक है, तो यहां पे M का मतलब जो होता है, M का मतलब 13, यानी ये अब कई लोग को जो नए होंगे उनको लग रहा होगा ये 13 क्यों लिख रहे हैं, ये है क्या, ये जैसे 4 लिख दिए 5 6 लिए है क्या। भाई साहब, ये बेसिक है। ABCD ए से लेके Z तक टोटल 26 लेटर होता है, यानी इसको 1 2 में कोड कर दें तो उसका 1 से लेके 26 तक, यानी A का मतलब 1 और Z का मतलब 26, और बाकी लेटर इसी अरेंज में, इसी सीक्वेंस में अरेंज हो गए। तो A का मतलब 1, ये 9, ये 26 और ये 5। ठीक है, तो 6 5 11 20 और 20 और 4 24, लास्ट में 4 होना चाहिए। ठीक है, तो कौन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। हम यूनिट डिजिट पे काम करें, किस पे काम करें, यूनिट डिजिट पे। ठीक है, 54 अर्जुन का बिल्कुल सही जवाब है। हम क्या किए, 6 और 5 11 और 9 20 और 1 21 और 4 24, यानी 4 होना चाहिए। हम आगे चेक नहीं करेंगे। यहां पे क्या करना होता है एग्जामिनेशन में, सही बनाने के साथ साथ जल्दी बनाने आएगा तब आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप सही बनाते हैं और आराम से बनाते हैं तो भाई साहब आपके लिए फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सही नहीं, या फिर कुछ और सोच लो। ठीक है, तो अगर आपको बनाने आता हो और जल्दी नहीं बनाने आता हो तो भी वो काम का चीज नहीं है। तो जल्दी में हम करेंगे क्या, जगह टाइम को जितना कंज्यूम कम कर सकें, ठीक है, वो हम कोशिश करते हैं। क्या यहां पे क्वेश्चन देखिएगा, अगर अर्पिता बाल की बहन है, बाल इज अ नाउन, किसी का नाम है, ठीक है, की बहन है, और सुमन बाल के पिता के भाई की मां है, अर्पिता और सुमन का क्या रिश्ता है। हम इसके लिए चाहेंगे कि आपको
कुछ सेकंड टाइम दें, ठीक है। इसको कुछ सेकंड्स आपके पास टाइम है इसको समझने और बनाने के लिए। एक बार आप सोचिए क्या इसका जवाब होगा। आप लोग पेन पेपर लेके बैठा करिए तो कुछ क्वेश्चन आपको भी बनाना होगा। देखिएगा ध्यान से, अगर अर्पिता बाल की बहन है, अगर अर्पिता बाल इज अ नेम, किसी का नाम है, अब वो बाल लेडीज है मतलब लड़की है या लड़का है, मेल या फीमेल, हमें नहीं आइडिया है, ठीक है, हम दोनों मान के चल सकते हैं, ठीक है। बाल की बहन है। चलिए आगे देखते हैं, चलिए कमेंट करके जल्दी से बताइए। और जितने लोग मुझे देख रहे हैं काइंडली उतना कम से कम लाइक कर दीजिए। लाइक करने से कुछ पैसा हम लोग को नहीं मिलता है, बस एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप मुझे देख रहे हैं, आप तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगर अर्पिता बाल की बहन है, ठीक है, अर्पिता बहन है किसकी? बाल की, ओके। अब देखिएगा, और सुमन बाल के पिता के भाई की मां है। सुमन बाल के पिता, देखिएगा थोड़ा सा हम इसको अलग इधर बना रहे हैं, ठीक है। क्या है? अर्पिता, अर्पिता बाल की बहन है, अर्पिता बहन है बाल की। फिर आगे बोला है सुमन बाल के पिता के भाई, बाल के पिता के भाई की मां है सुमन। चलिए एक बार कमेंट देख लेते हैं किसी का कमेंट। तो 81 का बी आ रहा है, स्मृति का 81 का, 82 का बताइए, 82 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे क्या है, तो क्या क्वेश्चन बोला है कि अर्पिता बाल की बहन है, तो अर्पिता बाल की बहन है, ठीक है। सुमन बाल के पिता, बाल के पिता के भाई की मां है, यानी पिता के भाई चाचा, चाचा की मां तो दादी, या पापा के मां दादी। तो क्वेश्चन पूछा कि अर्पिता सुमन का क्या, अर्पिता और सुमन के बीच के क्या रिश्ता है। तो अर्पिता कहां पे भाई, अर्पिता यहां पे है और सुमन यहां पे है। क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ किया है लास्ट लाइन में कि अर्पिता और सुमन का क्या रिश्ता है। नहीं, क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था, अर्पिता क्या का, अर्पिता का क्या संबंध है या क्या रिश्ता है। जब रिश्ता यूज किया तो अर्पिता का क्या रिश्ता, रिश्ता है सुमन से। या दूसरा क्वेश्चन होता कि सुमन, सुमन का क्या रिश्ता है अर्पिता से। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि क्लियरिटी नहीं है, तो सुमन और अर्पिता का क्या रिश्ता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होता, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होता कि सुमन और अर्पिता के बीच का जो संबंध है, ठीक है, सुमन और अर्पिता के बीच का संबंध है दादी पोती। ये सही जवाब होता। लेकिन या तो दादी या पोती जो ऑप्शन रहेगा, अब देखिए यहां पे दादी मां भी दे दिया है और पोती भी दे दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कहेंगे क्या कि ये पूछने का तरीका थोड़ा सा गड़बड़ रहा है। देखिए अब इसमें कैसे बताए, अर्पिता और सुमन का क्या रिश्ता है, अर्पिता और सुमन का क्या रिश्ता है, तो भाई ये दादी पोती है। बट हाउ इज अर्पिता रिलेटेड टू सुमन, या व्हाट इज द रिलेशन ऑफ अर्पिता विथ रेस्पेक्ट टू सुमन, या व्हाट इज द रिलेशन ऑफ सुमन विथ रेस्पेक्ट टू अर्पिता। अगर ऐसा कुछ रहता तो इसको और हम अच्छे से जवाब दे पाते हैं। ऐसे में जो हमारा आंसर होगा वो होगा दादी पोती का रिश्ता है इसके बीच में। ओके आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में गड़बड़ है, आप टेंशन मत लीजिए, पूछने का तरीका गलत था। दिए गए विकल्प से अलग चुने, अलग कौन है, ठीक है, आपको ऑड वन आउट, इसको ऑड जो है ऑड को पहचानना है। क्या करना है, इसमें जो ऑड है ऑड को पहचानना है। पहचानिए कौन ऑड है, कौन ऑड है वो बताइए। ऑड पहचानिए, ऑड कौन है। यहां पे लिखा हुआ पासबुक, चेकबुक, पासपोर्ट और वेतन पर्ची, वेतन पर्ची। जल्दी से बताइए, कमेंट नहीं आ रहा है क्या मुझे? अच्छा कमेंट एक्चुअली आप लोग कर रहे हैं, मेरे तक दिख नहीं रहा था। ओके ओके ओके, बहुत सारे लोग हम कमेंट्स नहीं पढ़ पाए हैं, बहुत सारे लोग का कमेंट्स देखिएगा। कमेंट जो आया यहाँ पे, गुड इवनिंग देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर जी। स्मृति का 83 का बी आ रहा, मुकेश का भी, अर्जुन का भी।
भाई साहब, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए ये पासबुक होता है ना, पासबुक में ये सब में ये फाड़ के निकाला जाता है, ठीक है। वेतन पर्ची को स्लिप दिया जाता है, चेकबुक दिया जाता है, पासबुक, ठीक है। ये दो तीन चीजें हैं, ये पैसे से रिलेटेड है, या इसको इसमें बहुत सारे फाड़ने का भी संबंध बोल सकते हैं, या पासबुक में, सॉरी, इसमें बहुत सारा पैसा का लेखा जोखा के बारे में बात कर रहा है। ये पैसे से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन पासपोर्ट पैसे से रिलेटेड नहीं है। एक देश से दूसरे देश जाने का एक पासपोर्ट की जरूरत पड़ता है, एक डॉक्यूमेंट का, आप इंडियन हो उसके बारे में वो पहचान कराता है, यह एक आइडेंटिटी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे, अगर 28 को 4 बोला जाए तो उसी प्रकार 5, 6, 7 को क्या बोलेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग दे रहे हैं हम देखते हैं जरा। इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से बताइए कमेंट करके, इसका जवाब क्या आएगा जल्दी बताइए, इसका जवाब क्या आएगा। अगर 8 को 4 सॉरी 28 को 4 लिखते हैं तो 5, 6, 7 को क्या लिखेंगे। अभी तक कमेंट मुझे नहीं दिखा 84 का, 84 का कमेंट अभी तक मुझे नहीं दिख रहा है। 84 का जल्दी से बताइए। 84 का सी आया आशीष रंजन जी का, आशीष रंजन का आया सी, ठीक है। मुकुंद का भी आ गया सी, और लोग का देखते हैं क्या आ रहा है। 84 का और लोग का क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए तो यहां पे आप देखिएगा 28 में हम 4 से डिवाइड कर दिए, तो रिमाइंडर कितना बच्चा, जो सॉरी इसका कितना आया, इसको डिवाइड करने पे 7 आया, ठीक है। अब 5 या फिर ऐसे, हाँ ऐसे भी हो जाएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, एक तरीका हुआ, दूसरा तरीका हम क्या करेंगे कि 28 में हम डिवाइड कर दिए 7 से, ठीक है, तो 4 आ गया। तो हम 5, 6, 7 को भी 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 8 56 और 7 7, ठीक है, 81। योर आंसर विल बी सी। कितने लोग का सी आ रहा है भाई, कितने लोग का सी आ रहा है। चलिए 84 का सबसे पहला जो जवाब आया आशीष रंजन, वाह बहुत अच्छा। मुकुंद का आया, मुकुल का आया सी, मुकुल हाँ सही नाम। और 84 का सी, अर्जुन उराव आपका भी सी, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। उसके बाद आया मुरली का सी, देवेंद्र जी आपका भी सी, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है कि नीता जो श्याम की भाभी है, नीता जो श्याम की भाभी है वह किरण की पुत्र वधू है। राहन, मेरे ख्याल से रोहन होगा, राहन गौतम का पिता है जो श्याम का एकमात्र भाई है। किरण श्याम कैसे संबंधित है, ठीक है। ये वाली लाइन यहां भी गड़बड़ किया है, हम यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन का तरीका पूछ अलग कर दे रहे हैं, ठीक है। तो किरण का श्याम से क्या संबंध है, तो किरण का श्याम से क्या रिश्ता है, रिश्ता है मतलब हाउ इज किरण रिलेटेड टू श्याम, या व्हाट इज द रिलेशन ऑफ किरण विथ रेस्पेक्ट टू श्याम। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितने दे पा रहे हैं जरा देखिएगा, बताइए कितने लोग का आंसर आ रहा है जरा देखते हैं। चलिए 85 का डी आ गया, किनका आया डी भाई, 85 का डी आशीष रंजन का, ठीक है, आशीष रंजन का 85 का डी आ रहा है। चलिए देखते हैं और लोग का क्या आ रहा है भाई, आशीष रंजन का डी आ रहा है, ठीक है। चलिए इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं, बाकी लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नीता जो श्याम की भाभी है, श्याम की भाभी होने का मतलब है कि श्याम का कोई भाई होगा जिसकी पत्नी कौन है, जिसकी पत्नी नीता है, नीता, ठीक है। नीता जो श्याम की भाभी है, और बात किसके बारे में हो रहा है, नीता के बारे में, ठीक है। किरण की पुत्र वधू है, किरण की पुत्र वधू है तो किरण हो जाएगी यहां, किरण की बहू यानी पुत्र वधू, ठीक है। किरण की पुत्र वधू है,
राहन गौतम का पिता है, राहन गौतम का पिता, देखिएगा राहन पापा है गौतम का, अच्छा हिंदी में हो गया कोई बात नहीं है, गौतम का, ठीक है। अब बोला है कि जो श्याम का एकमात्र भाई है, जो श्याम का एकमात्र भाई है, जो बोलेगा, याद रखिएगा कभी भी क्वेश्चन बनाने के दौरान जो आ जाएगा या जो कि आ जाएगा, इंग्लिश में हु आ जाएगा या विच आ जाएगा, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है उससे जस्ट पहले जिसका भी नाम लिया गया है, यानी सेकेंड पर्सन को। यहां पे देखिएगा राहन गौतम का पिता है, जो श्याम का एकमात्र भाई है, श्याम का भाई कौन हो गया, गौतम, ठीक है। जो श्याम का एकमात्र भाई है तो यहां पे कौन हो जाएगा, गौतम, गौतम। और गौतम के पिता कौन हो जाएगा, राहन, गौतम का पिता कौन हो जाएगा, राहन। तो ये इसकी शादी किससे हो जाएगी, राहन से, ठीक है। तो किरण का श्याम से क्या संबंध है, किरण कौन लगती है, श्याम की, तो वो उसकी मां हो जाएगी। हालांकि हमें इसके बाद ही इतना बनाने की जरूरत नहीं था क्योंकि रिलेशन बिटवीन श्याम और किरण था, ठीक है। तो आपका यहीं पे डी हो जाता, खैर कोई बात नहीं, आगे हम पूरा का पूरा क्वेश्चन बना दिया। आगे देखिएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कूट भाषा में 1 to 3 का अर्थ है ब्राइट लिटिल बॉय, 1 4 5 का अर्थ है टॉल बिग बॉय, 6 3 7 का अर्थ है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, तो ब्राइट का मतलब क्या होगा, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगर आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़े होंगे तो ये चैप्टर आप इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर पढ़े होंगे, जिसको हम लोग चाइनीज कोडिंग के नाम से भी बुलाते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा, क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, हम यहां पे लिख दे रहे हैं इसको और एक लाइन में, ठीक है। 1 2 3 का मतलब है ब्राइट लिटिल बॉय, ब्राइट लिटिल बॉय। फिर लिखा हुआ 1 4 5, 1 4 5 का मतलब है टॉल बिग बॉय, टॉल बिग बॉय, ठीक है। फिर लिखा हुआ है 6 3 7, 6 3 7 का मतलब है, 6 3 7 का मतलब है, हेलो, हाँ अभी ऑनलाइन लाइव हम क्लास ले रहे हैं, ठीक ठीक, क्लास के बाद आप मैसेज कर लीजिए ना, हम देख लेंगे। चलिए एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था, ठीक है। अब देखिएगा 6 3 7 का मतलब है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, लिटिल फ्लावर। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग का आ गया, 86 का इसी का है क्या, 86 का बी, बहुत लोग का बी आ गया जवाब, लगता है कि बी सही होगा तभी इतने लोग का जवाब आ रहा है। और अर्जुन का, स्मृति का, मुकुल का, आशीष का बी आ रहा है। चलिए देख लेते हैं। अब देखिए इसको ना बनाने का बहुत तरीका, एक दो तरीका हम बताते हैं, लेकिन अगर इस क्वेश्चन से एकमात्र क्वेश्चन पूछा गया है तो हम वो प्रोसेस नहीं जाएंगे, इसको कट कुट वाला प्रोसेस में जाते हैं। मतलब ये आपका इन दोनों में देखिएगा 1 और 1 कॉमन है, यहां पे बॉय और बॉय कॉमन है, यहां पे 3 और 3 कॉमन है, यहां पे आपका लिटिल लिटिल कॉमन है, ठीक है। यहां पे देखिएगा अब ब्राइट कहां पे भाई, ब्राइट यहां पे है, यहां पे 2 बच गया, यहां ब्राइट बच गया, तो ब्राइट का मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन जब बैंकिंग का क्लास करिएगा तो बैंक में इससे कम से कम 4 से 6 क्वेश्चन पूछता है, एक ही इंफॉर्मेशन से 4 या 6 क्वेश्चन पूछेगा, तो हम ये शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे, क्योंकि एक बार कट करके एक को निकाला जा सकता है, सबका सीक्वेंस पूरा नहीं निकलेगा। तो ये काम तब करिएगा जब आप एसएससी के एग्जाम दे रहे हो, रेलवे के एग्जाम दे रहे हो, जेएसएससी का दे रहे हो, मतलब बैंक छोड़ करके कोई एग्जाम दे रहे हो और 1 या 2 क्वेश्चन पूछा है, तो ये वाले फॉर्मूला को हम अपनाते हैं, कट करके निकाल देते हैं। अदरवाइज इसको हम लॉन्ग से बताएंगे जब आप बैंकिंग वगैरह के क्लास करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये मजेदार क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि है, ठीक है। क्या है, देखिए यहां पे क्वेश्चन मार्क को अगर ढूंढना है तो इसका 2 तरीका ज्यादातर यूज होता है।
दो ही तरीका, ज्यादातर ऐसे बहुत सारे तरीका इसका बनाने का, दो चीज है, इन सब को रिलेट करके ये ले लाइए, इन सब को रिलेट करके ये ले लाइए, इन सब को रिलेट करके ये ले लाइए, या फिर इन सब, इसको रिलेट करके ये लाइए, इसको रिलेट करके ये, इसको रिलेट करके ये, और इसको रिलेट करके ये। लेकिन इस क्वेश्चन में ये वाली जो नंबर है वो ज्यादा दिया हुआ है, ये नंबर क्या है ज्यादा, तो इनको रिलेट करके लाना होगा, इनको रिलेट करके, देख करके कुछ क्वेश्चन में अंदाजा हो जाएगा कि हमने कौन कौन से चीज को रिलेट करके इसका आंसर लाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके लिए टाइम आपके पास, इस क्वेश्चन के लिए टाइम है 87 का। अरे वाह, इसका भी जवाब आ गया। 87 का आशीष रंजन का सी आ रहा है, 87 का आशीष रंजन का सी आ रहा है, 87 में आशीष रंजन का सी, अर्जुन का भी सी, बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन अभी हम जब चेक करेंगे तब बनाएंगे तब 87 का क्या होगा। और अगर इतने कॉन्फिडेंस से लिख रहे हैं इतने लोग, तो उम्मीद है कि सही होगा। अब देखिए कैसे ये आएगा, 87 का सी आ रहा है, स्मृति का भी आ गया, दैट मींस कि ये आंसर में भी सही होगा। देखिएगा 4 से 28 में से 1 घटा दिए, 8 बचे 40 में से 2 घटा दिए, तो 9 6 54, 54 माइनस 3, 54 माइनस 4 9 36 पता है जी कितना होता है, 9 6 54, 54 माइनस 3 कर देंगे तो 51 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 51। योर आंसर विल बी 51, सी बिल्कुल सही जवाब है। मुरली शाह का भी बिल्कुल आ गया जवाब, मुरली शाह का आ गया, दैट मींस कि अब आगे हमें नहीं जाना है, सबका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि इसको करना क्या है, अवरोही क्रम में। ठीक है, आरोही और अवरोही दो चीज होता है, तो ये आरोही है, अवरोही नहीं है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग और आरोही। तो आरोही और अवरोही का मतलब होता है, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में और अवरोही मतलब घटते क्रम में। तो अगर यहां पे खरब, अरब, लाख, हजार और 100 को अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाए, यानी छोटा यूनिट से, छोटा डिजिट से बड़ा की ओर जाए, तो बताइए यहां पे कि कौन सा सही है। 88 का बहुत, आशीष रंजन आज नंबर 1 पे चल रहे हैं, स्मृति कहां है आप लोग। चलिए आशीष रंजन का पहला जवाब आया, दूसरा नंबर पे स्मृति, मुरली और अर्जुन और बाकी लोग कहां हैं, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। चलें, स्मृति का बेटी आ गया, बाकी लोग भाई साहब देखो क्या है यहां पे, 1 मिनट लाइव है ना, हाँ चलिए। तो यहां पे सबसे पहले खरब, अरब, लाख, हजार और 100 में सबसे पहला नंबर पे 100 आएगा। 100 का मतलब 100 नहीं ढूंढना है हमें, 4 से मतलब है। किससे मतलब है, हमने 4 से मतलब है। अब 100 के बाद 1000 आएगा, हजार का मतलब 2 से मतलब है। 1000 के बाद खरब, अरब और लाख में पहले लाख आएगा, लाख का मतलब क्या है भाई साहब, तो लाख का मतलब है 5। अब लाख के बाद क्या आएगा, तो अरब आएगा, अरब का मतलब क्या है, सऊदी अरब वाला अरब नहीं है जी, 3। उसके बाद क्या आएगा, खरब का मतलब क्या है, तो 1। तो क्या कहीं ऑप्शन है, अब देखिए ये हम आपको बताएं आराम से, एग्जामिनेशन में इतना आराम करिएगा तो रीजनिंग में उलझ के रह जाइएगा, बाकी बनाने का मौका ही नहीं मिलेगा। हमें स्मार्ट वर्क करना है, क्या करना है, स्मार्ट वर्क। हमें देखना है कि सबसे पहले कौन सा आएगा, 4 यहां नहीं है, बाहर, ये बाहर, इतना का टेंशन मेरा खत्म हो गया, ये 2 टेंशन खत्म। ठीक है, क्योंकि स्मार्ट वर्क नहीं करिएगा तो बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको जल्दी बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे 2 और यहां पे 2, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहां पे 2 को नहीं देखेंगे। नेक्स्ट 5 है और यहां 3 है, तो अब आना चाहिए 5 को, यहां पे 3 दी, ये भी बाहर, मतलब डी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से पिछला ही क्वेश्चन के जैसा है, 88 और 89 सेम दे दिया है। ठीक है, 28 में डिवाइडेड बाई 7 तो 4 आ जा रहा है, तो 5 6 7 में डिवाइडेड बाई 7 करेंगे, 8 और 1 आ जाएगा 81। ये बड़ी क्वेश्चन नहीं था, वही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, REVEL को लिखता है TGX GCN,
जी, सी और एन। हम आपके सहूलियत के लिए कोडिंग कर दे रहे हैं, बनाना आपका काम है। 18, 20, 5, 7, 22, 24, 5, 7, 1, 3, 12 और ये 14। तो इसी प्रकार फ्रेंड का मतलब क्या होगा? FRIEND, फ्रेंड। इसका कमेंट करके बताइए क्या होगा। ठीक है, 90 का जो आंसर आ गया है, सर प्लीज जूम कीजिए। हमें नहीं समझ में आ रहा किस चीज को जूम करने बोल रहे हैं भाई। अब राशिद एक बार आप काइंडली बता दीजिए, थोड़ा जूम करिए। एक्चुअली अगर आपके मोबाइल फोन में ये नहीं विजिबल हो रहा हो तो थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिए वीडियो का। अगर छोटा लिख रहे हो तो बताइए, हम उसको थोड़ा बड़ा कर देंगे। अगर छोटा छोटा मेरा फॉन्ट दिख रहा होगा तो आप एक बार कमेंट करके बताइए, मैं इससे बड़ा कर दूंगा। और अगर वीडियो क्वालिटी में कुछ खराबी हो रहा होगा तो बोलिएगा, फिर से थोड़ा ठीक ठाक किया जा सकता है इस वीडियो को। चलिए 90 का बी आ गया। ओके, हारून रशीद एक बार बताइएगा कि फॉन्ट दिख नहीं रहा क्या। देखिए, आर के बाद एस ना होकर के टी है। आर के बाद अगर हम देखें तो एस ना होकर के टी है, यानी ये 18 से 20 हो गया, यानी +2। 5 में +2 करेंगे तो 7, यानी 22 में 2 कर देंगे तो 24, 5 में 2 कर देंगे तो 7, 1 में 2 कर देंगे तो 3, 12 में 2 कर देंगे तो 14। ये हो जा रहा है। ठीक है, ये आपका हो जा रहा है। अब जरा देखिए फ्रेंड में, तो एफ के बाद जी ना होकर के एच हो जाएगा, तो सब में एच है। आर के बाद एस ना होकर के टी हो जाएगा, तो एच टी सब जगह पे है। ठीक है, ई के आई के बाद जे ना होकर के के हो जाएगा, तो ये बाहर हो गया। ठीक है, ई एफ जी हो जाएगा, तो यानी ये भी सही है, अभी तक ये भी सही है, ये बाहर हो गया। ठीक है, अब लास्ट का देख लेंगे, लास्ट का देख लेंगे, क्योंकि यहां और यहां में कॉमन चीज है। ई के बाद एफ ना होकर के जी, ई के बाद डी के बाद ई ना होकर के एफ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। यहां 90 का बी किसी का आ रहा था क्या? 90 का बी बिल्कुल आशीष रंजन का बी आ गया, स्मृति का बी और अर्जुन उरांव का भी बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए को 1 बोला जाए, यदि ए को 1 बोला जाए, ए का मतलब 1 ही होता भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और CAT कैट को 60 बोला जाए, सी का मतलब 3, ए का मतलब 1 और टी का मतलब 20। ऐसा क्या कर दिया इसमें कि 60 हो गया? तो उसी प्रकार मैन, MAN, मैन को क्या होगा? M का मतलब 13, A का मतलब 1 और इसका मतलब 14। आप जरा सोचिए क्या हो रहा है इसमें, जरा सोच के बताइए कि क्या हो रहा है। ठीक है, कमेंट्स हम आपके देख रहे हैं। मुरली का भी 90 का भी 90। और आशीष, क्या बात है आशीष? आशीष तो ऐसा लग रहा है कि पहले से बना के बैठे हुए हैं, बहुत जल्दी बना रहे हैं आशीष। इसी तरह से एग्जाम में भी आपका परफॉर्मेंस रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब आपका सिलेक्शन जो ज्वाइनिंग लेटर है 15 नवंबर 2023 को आपको मिल जाएगा। ठीक है, हम दुआ करते हैं कि जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग मेहनत से पढ़ रहे हैं, उन सारे लोग का जितना जल्दी हो सके सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, हम ऐसे गॉड से कामना करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा क्या होगा। ओके, चलिए डी आ रहा। देखिए, हो सकता है कि इसमें ऐसा क्या हो सकता है ऐसा क्या हो, 1 में 1 से 1 है तो 1 ही लिख दिया, ए का मतलब 1 होता है। 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 20, तो ये कितना हो जाएगा? यानी 3 इंटू 1 इंटू 20, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60। सिमिलरली 13 इंटू 1 इंटू 14, तो अगर 14 में 13 से मल्टीप्लाई कर दें, 14 या 42 और 14 कम 14, यानी 281, 182, 182 ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर डी में ऐसा है, मतलब वो आंसर बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा देवेंद्र जी, आपका भी सही है। हारून, स्मृति का पहले आ चुका था, फिर से आ गया जवाब, बहुत अच्छा। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहां लिखा हुआ, अगर पिलो को लिखते हैं, यहां पे हम लिख दे रहे हैं क्वेश्चन को PILLOW को लिखते हैं WOLLIP। हमें नहीं लगता इसको बताने की जरूरत है। BASKET को क्या लिखेंगे? हमें नहीं लगता इसको बताने की जरूरत है। देखते हैं किसका पहला जवाब आ रहा है। क्वेश्चन का नंबर के साथ, जैसे 92 का जो आंसर बोलना होगा तब बोलिएगा तो मुझे समझ आएगा। कहां गए? स्मृति के पहले आएंगे या आशीष रंजन या मुरली, देवेंद्र, अर्जुन, किनका पहले जवाब आता है? आज देखते हैं इस क्वेश्चन में किनका जवाब आ रहा है। इस क्वेश्चन में पहला जवाब किसका आ रहा है, जरा देखते हैं। मेरा बाल थोड़ा फैन से बहुत उड़ता है जी।
चलिए यहां पे फिर से आशीष रंजन का डी आ गया, मुरली शाह का डी आ रहा था वो 91 का था या 92 का, ये थोड़ा कंफ्यूजन मुझे हो रहा है, ठीक है, लेकिन आशीष का 92 का डी आ रहा है। देखें कैसा हो रहा है इसमें। देखिए W फर्स्ट में था तो लास्ट में लिख दिया, P फर्स्ट में था तो लास्ट में लिख दिया, ठीक है, लास्ट को फर्स्ट, फर्स्ट को लास्ट, यानी सबको उल्टा कर दिया, सबको उल्टा कर दिया है। यानी यहां पे T हो जाएगा, यहां पे E हो जाएगा, यहां पे K हो जाएगा, यहां पे S हो जाएगा, यहां पे A हो जाएगा और यहां पे B हो जाएगा। TEKSAB, TEK यहां भी है, यहां भी है, TEKSAB, SAB, TEK, TK ही नहीं, TEK, ठीक है, तो ये आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलें तो हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SIPORE को लिखते हैं बुक इज थिक, सिमिलरली TRINARE इज कॉल्ड बैग इज हैवी। ओके, तो इसी प्रकार लिखा हुआ है KASI। जरा इस क्वेश्चन को बनाइए, हम पहले बना चुके हैं ऐसा, इस टाइप के क्वेश्चन पहले बता चुके हैं कि कॉमन लेकर के बनाएंगे। अब देखिए यहां पे लिख क्या रहा है, दैट बैग, कि दैट इज इंटरेस्टिंग, ये आपको बताना इसका मतलब क्या होगा। दैट इज इंटरेस्टिंग, इसका आंसर क्या होगा जरा देखते हैं। दैट इज इंटरेस्टिंग का क्या होगा मीनिंग, कमेंट करके बताइए। चलिए लगता है मुझे कुछ इसमें मदद की जरूरत पड़ सकता है। तो देखिए अब यहीं पे हम क्या करेंगे, तो हमें देखना है कि ऑप्शन में सब में क्या क्या चाहिए उसके हिसाब से देखेंगे। अब यहां पे देखिएगा दैट इज इंटरेस्टिंग, हमें दैट को निकालना है, दैट इज इंटरेस्टिंग यानी दैट को निकालना है, तो हम क्या करेंगे देखिएगा, ठीक है। यहां पे दैट कहां पे है, हाँ यहां पे दैट है, तो ये देखिए दैट या बैग कहीं पे है, दैट या बैग, देखिए हम शॉर्टकट बता रहे हैं, लॉन्ग भी बता सकते हैं, हम पहले शॉर्ट में देखते हैं दैट कहां पे या बैग कहां पे, तो दैट कहीं नहीं है, बैग अगर यहां पे है और यहां पे भी बैग है, ठीक है, तो यहां पे और यहां में देखिए कुछ कॉमन है, तो यहां पे दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है, DE, कुछ कॉमन है, DE और TI, DE और TI कुछ कॉमन नहीं दिख रहा जी, कहीं पे गड़बड़ तो नहीं है। यहां पे हमको लगता है T लिखा हुआ है, ये हमको लगता है कि TI है या RI, गलती कर दिया, ये नंबर और ये हटा दिए, तो डेट का मतलब DE हो गया, डेट का मतलब DE, तो ये दोनों ऑप्शन बाहर, हमारे पास बच गया B और D। जल्दी से बताइए कौन होगा, 93, 93 का ऑप्शन D और B में से कोई होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए यहां पे जो लिखा हुआ है ये R नहीं है एक्चुअली, तो ये बाहर और ये बाहर, क्यों, क्योंकि बैग और बैग को निकाल दिया। अब जो बच गया यहां पे, जो बच गया यहां पे DE और यहां पे बच गया क्या, DE और यहां पे बच गया डैट, तो डैट के लिए DE हो गया, तो अब ये दोनों ऑप्शन बाहर क्योंकि DE नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा यहां पे अब किसी एक को और निकालते हैं, जैसे बुक यहां पे है, बुक और कहीं पे है, यहां पे देखिए ये बुक को कट कर दिए, ये बुक को कट कर दिए, अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो KASI, तो SI बाहर, SI बाहर, मतलब बुक के लिए क्या हो जाएगा KA, तो ये ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, DE और KA से, क्योंकि यहां पे KA कहीं है ही नहीं, ऑप्शन नंबर D। क्वेश्चन में मिसिंग है, हाँ आशीष थोड़ा सा ये मिसिंग है कि यहां पे ट्री जो लिखा है वो एक्चुअली T होना चाहिए था, TI होना चाहिए था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है P के 3 बच्चे हैं, P इज अ नेम, इज अ नाउन, P के 3 बच्चे हैं, Q R का भाई है और R S की बहन है, T जो P की पत्नी है S की मां है, ठीक है, तो T के पति की एक ही बेटी है, तो R और Q के बीच क्या संबंध है, तो इसका मीनिंग समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन ही पूरा गड़बड़ दे दिया है। R का Q से क्या रिश्ता है,
ठीक है, मतलब हाउ इज आर रिलेटेड टू क्यू, हाउ इज आर रिलेटेड टू क्यू, तो आर का क्यू से क्या संबंध है, ये इसका मीनिंग हुआ। चलिए 94 का आंसर जो आ गया है, स्मृति इस बार आगे हो गई, डी आ रहा है 94 का डी आ रहा है अकॉर्डिंग टू स्मृति। बाकी लोग का देखते हैं क्या आ रहा है, बाकी लोग बताइए कमेंट करके कि आपका आंसर क्या आ रहा है। चलिए 94 का डी आ रहा है, चलिए इसको बनाते हैं। देखिएगा यहां पे पी के 3 बच्चे हैं, पी के कितने बच्चे हैं भाई, तो पी के 3 बच्चे हैं। अब जो भी यह नाम है पी, इसके 3 बच्चे हैं, ठीक है। अब वो बच्चे का क्या नाम है हमें नहीं पता। क्यू आर का भाई है, देखिएगा क्यू आर का भाई है, क्यू भाई है आर का, ठीक है। आर एस की बहन है, आर सिस्टर है एस की, आर सिस्टर है एस की। टी जो पी की पत्नी है, टी जो पी की पत्नी है, टी जो पत्नी है पी की, तो ये उसका कौन हो जाएगा, पति हो जाएगा, ठीक है। टी जो पी की पत्नी और एस की मां है, टी वाइफ है पी की और वो एस की मां है, तो एस को हम यहां लिख दिए। अब जैसे ही एस को यहां लिखें या फिर हम यहां एस को लिख दें, यहां पे एस या कहीं भी लिख सकते हैं, तो एस की बहन और भाई, एस की बहन आर हो गई और क्यू उसका भाई है, ठीक है। ये हो गया। तो क्वेश्चन क्या है, तो और आगे बोला है टी के पति की एक ही बेटी है, टी की पति यानी पी की एक ही बेटी है और वो बेटी कौन है, तो वो बेटी एक ही बेटी है, तो उसका नाम आर हो गया। तो बाकी जो इसका जेंडर नहीं पता, वो पता हो गया कि वो लड़का होगा, क्योंकि एकमात्र बेटी है। तो अदर क्या हो जाएगी, सर स्टेटमेंट पे लिखा है कि क्यू आर की बहन है, क्यू आर की बहन है, क्यू आर की नहीं, तो ऐसा कहां है, स्टेटमेंट में लिखा है कि क्यू आर की बहन है। अच्छा क्यू आर का भाई है, देखिए यहां पे तो देखिए ना आप, क्यू आर का भाई है, कहां स्टेटमेंट ऐसा स्मृति, देखिए यहां पे फिर से देखिए क्यू आर का भाई है, क्यू भाई है, खैर उससे कोई टेंशन नहीं है। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि आर का क्यू से क्या संबंध है, तो आर क्यू का कौन है, तो आर क्यू की कौन है, बहन है, आर क्यू की कौन है, बहन है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, योर आंसर विल बी डी। 94 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 94 का, अच्छा कहीं मिस्टेक कर रहे हैं क्या हम, कहीं मिस्टेक तो हो रहा, तो क्वेश्चन क्या है कि आर का क्यू से क्या संबंध है, तो आर उसकी, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। पी के 3 बच्चे हैं, क्यू आर का भाई है और आर एस की बहन है, आर एस की बहन है, ठीक तो है। टी जो पी की पत्नी है, टी जो पी की पत्नी एस की मां है, टी के पति की एकमात्र बेटी है जिसका बेटी आर हो जाएगा, ठीक है। तो एस और क्यू के बीच क्या संबंध है, एस और क्यू के बीच, अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते एस और क्यू के बीच का भाई बहन का रिश्ता है, तो एस और क्यू, अगर क्वेश्चन को रिवर्स कर दें, क्यू कौन है आर का, तो इसके हिसाब से भाई हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा तरीका गड़बड़ है, फिर से है सर, एस और क्यू का रिलेशन पूछा है, एस और क्यू का, एस और क्यू का, अच्छा 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 अच्छा, ओ सॉरी 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 सॉरी, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, क्वेश्चन का लास्ट लाइन मुझे नहीं ध्यान दिया, यहां और को हम आर पढ़ रहे, यही मिस्टेक मेरे से हुआ, ठीक है। देखिएगा क्या है, यहां पे बोला है कि एस और क्यू के बीच में, यानी एस और क्यू के बीच में जो रिश्ता है वो दोनों क्या है, भाई भाई का रिश्ता, ये भाई का ए हो जाएगा। थैंक यू सो मच, कौन बताएं जी, बहुत अच्छा मार्केबल बात बताएं स्मृति, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, ये एक्चुअली यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, हालांकि ये क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है कि एस और क्यू के बीच का रिश्ता, तो एस और क्यू दोनों क्या है, भाई हैं, ठीक है। चले हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है सिलोगिज्म का, सिलोगिज्म है ना, नीचे दिए गए निष्कर्ष को पढ़ें और दोनों कथनों के आधार पर तर्क संगत रूप से दिए गए निष्कर्षों को चुने।
जो सामान्यतः ज्ञात तथ्यों को अस्वीकार करते हैं। विकिरण, सभी सीटें शर्ट हैं, हम इसको बना दे रहे हैं, ठीक है। सभी सीटें शर्ट हैं, सभी सीटें शर्ट हैं, ठीक है। कोई शर्ट डेडलाइन नहीं है, हेडलाइन नहीं है, कोई शर्ट हेडलाइन है ना। कोई शर्ट हेडलाइन नहीं है, कुछ हेडलाइन मोमबत्तियां हैं, कुछ हेडलाइन मोमबत्तियां हैं, ठीक है। तो क्या बोला है कंक्लूजन फर्स्ट कि कुछ शर्ट मोमबत्ती हैं। अब देखिए मोमबत्ती और हेडलाइन का यहां संबंध है, शर्ट का मोमबत्ती से कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब ये पहला नंबर रॉन्ग है। दूसरा नंबर, कुछ मोमबत्तियां शर्ट हैं, कुछ मोमबत्तियां शर्ट हैं, ये भी आपका क्या है, रॉन्ग है। लेकिन जब दोनों रॉन्ग होता है, याद करिए वो दिन जब हम आपको बताए थे कि स्टेटमेंट दोनों जब गलत हो। चलिए आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, आप बताइए तो क्या होगा, कोई कमेंट करके बताइए। 95 का आंसर क्या होगा, कोई कमेंट करके बताइए 95 का आंसर क्या होगा। 95 का आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट देख लीजिए एक बार फिर से, क्योंकि हम इसमें कुछ अलग बताने वाले हैं कि आपको याद है कि नहीं। सभी शीटें शर्ट हैं, ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है। कोई शर्ट हेडलाइन नहीं है और कुछ हेडलाइन मोमबत्ती है। अब आपको यहां पे तय करना है कि कौन कौन सा है। पहला बोल रहा है कुछ शर्ट मोमबत्ती है, शर्ट और मोमबत्ती के बारे में एक हाँ बोल रहा है कि है, और कुछ मोमबत्तियां शर्ट, कुछ शर्ट मोमबत्तियां हैं, कुछ मोमबत्तियां शर्ट हैं, दोनों हाँ बोल रहा है। क्या ये इधर का केस होगा, क्या ये इधर का केस होगा, तो भाई साहब इधर का केस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट, दोनों पॉजिटिव कंक्लूजन है, दोनों क्या है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम था तो इधर हो जाता, लेकिन ये ना तो एक सही है ना ही दो सही। मुझे लगा कि शायद इधर हो जाएगा, बट दोनों पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो ये पॉसिबल नहीं है कि इधर होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका कि दिए गए शब्द युग्मों में से 3 शब्द युग्म संबंध के आधार पर समान है, जबकि चौथे शब्द युग्म के आधार पर बाकी 3 से भिन्न है। भिन्न आधार वाले शब्द युग्मों को पहचान करिए। देखिए शॉपकीपर, शॉपकीपर, शॉपकीपर जो है दुकानदार का जो दूसरा रिलेशन है किसके साथ है, तो कस्टमर के साथ है। शॉपकीपर का संबंध कस्टमर से है, ठीक है। डॉक्टर का जो ग्राहक है वो है पेशेंट, लॉयर का जो क्लाइंट मतलब ग्राहक वो है क्लाइंट, लेकिन क्लर्क का है वो फाइल। ये थोड़ा लॉजिकल नहीं लग रहा है, ये थोड़ा लॉजिकल नहीं लग रहा है। क्यों, क्योंकि फाइल और क्लर्क ये मतलब गड़बड़ लग रहा है। इसका ये कस्टमर है, इसका ये कस्टमर है, इसका कस्टमर, ये इसका कस्टमर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन ट्राई करिए। चलिए समझ गए थे स्मृति, आप लोग का जो कमेंट 94 करके आ रहा था, मेरे ख्याल से 95 का ही जवाब था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन यहां पे क्या है, ये स्टेटमेंट कुछ है, उसके अकॉर्डिंग आपको कंक्लूड करना है। अपने दोस्त की जन्मदिन की पार्टी के दौरान आपने देखा कि उसके मफलर में मोमबत्ती से आग लग गई। इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, जरा इसका बताइए क्या हो, ठीक है। आपके पास कोर्स दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेना है कि अपने दोस्त के जन्मदिन की पार्टी के दौरान आपने देखा कि मतलब आप वहां पे देख रहे हैं, चश्मदीद गवाह हैं, ठीक है। आपने देखा कि उसके मफलर में मोमबत्ती से आग लग गई। इस स्थिति में आप क्या करेंगे। देखिए मफलर से संबंध किसका है, आप केजरीवाल को याद मत करिएगा, ठीक है। आपने अपने दोस्तों की जन्म पार्टी में, देखिए पहला दोस्त का पीछे देखने के लिए कहेंगे, दोस्त को पीछे देखने के लिए कहेंगे। शीघ्र ही उसकी मां को पुकारेंगे, शीघ्रतापूर्वक उसके मफलर उसके गले से निकालकर नीचे गिरा देंगे और उस पर पानी डाल देंगे।
मफलर उसे गले से निकालकर दूर फेंक देंगे। अब क्या करिएगा? आपका ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही आपके हिसाब से है? राशिद का कहना है डी। चलिए आगे कहना है 97 नंबर क्वेश्चन का, और स्मृति का भी डी कहना है, मुरली का सी कहना है, आशीष का सी कहना है। जरा सोच के जवाब दीजिए भाई साहब, इतना सिंपल क्वेश्चन को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करेंगे आप? भाई आप गलत कर रहे हैं ना, मफलर को उसके गले से निकाल कर दूर फेंक देंगे, पूरे घर में आग लग जाएगा। तब अगर उसके मफलर डी नंबर को आप उसके गले से निकाल करके दूर फेंक देंगे, घर के अंदर पार्टी हो रहा है, पार्टी फंक्शन में और किसी को आग लग जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी आप लीजिएगा। क्या ये लॉजिकल आपको लग रहा है? क्या ये लॉजिकल लग रहा है कि आप जो है आपके दोस्त को गले में जो मफलर लगा उसमें आग लग गया है, तो आप अपने दोस्त को तो बचा लीजिएगा लेकिन पूरे घर को आग लगा दीजिएगा आप? तो इसका जो सही जो जवाब होगा, मुझे नहीं लगता था कि इतना गलत जवाब आने वाला है। शीघ्रता पूर्वक उसका मफलर उसके गले से निकाल कर नीचे गिरा देंगे और उस पर पानी डाल देंगे। भाई साहब पानी जो डाला जा रहा है ना वो मफलर पे, ना कि अपने दोस्त पे, ठीक है? तो बेहतर जवाब होगा कि उसके मफलर को, अभी नॉर्मली सोचिए नहीं कि आपके कोई फ्रेंड है और उसके जो है कोई कपड़ा नहीं, मफलर है, वो कपड़ा नहीं है। अगर कपड़ा रहता तो वो खोलना मुश्किल हो जाता। सर जी पार्टी में पानी, हाँ जी पार्टी में बॉटल पानी सब रहता है ना आपके। देखिए वहां पे आप बोलिएगा नहीं सर रेगिस्तान में मना रहा होगा तब, तो भाई साहब आपका जो बोला गया है बेहतर ये है ना, आपको तो बोलना नहीं है ना, वहां लिखा गया उसी में से किसी एक को चुनना है, आपको तो लिखना नहीं है। पानी की बात तो नहीं हो रही है सर। देखिए यहां पे जो बात हो रहा है ना पार्टी के दौरान, अगर हम यहां पे बोलते हैं कि फायर ब्रिगेड वाले उठाकर उससे पानी झोंक देंगे तो वो गलत था। भाई ये नॉर्मल चीज है कि अगर पार्टी चल रहा है तो पार्टी के दौरान पानी, कोल्ड ड्रिंक, और अगर कुछ लोग होते हैं तो दारू वारू सब रखते हैं, लेकिन यहाँ पे पानी नॉर्मली चीज है, वो है वहां पे, ठीक है? तो यहां बेहतर तरीका यह है कि आपको उसके मफलर को निकाल के नीचे रख दिए, उसमें पानी वानी डाल दीजिए, अगर पानी नहीं तो पैर से ऐसे करके उसको बुझा दीजिए आग को, ठीक है? तो बेहतर ऑप्शन ही सी, आपका जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल यात्रा के दौरान आप गौर करते हैं कि कुछ विद्यार्थी अलार्म चेन को खींचकर मन चाहे गंतव्य, मतलब क्या, अपने मनपसंद के जगह, मतलब जहां गंतव्य जगह पर उतरना चाहते हैं, ठीक है? ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे जरा सोच के बताइए। अगर आपके पास सर पानी कहां डालना है वो नहीं लिखा, मफलर को उतारेंगे स्मृति, जमीन पे कहीं रख देंगे, शीघ्रता पूर्वक उसी में पानी डालने का बात हो रहा है ना भाई। चलिए देखिएगा ऐसी स्थिति में आप क्या करिएगा। रेल यात्रा के दौरान आप गौर करते हैं कि कुछ विद्यार्थी अलार्म चेन खींचकर मन चाहे गंतव्य यानी डेस्टिनेशन पर उतरना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए आपका यहां पे नहीं दिया गया है आपका पोजीशन, आपका पोजीशन नहीं दिया गया है तो क्या करिएगा? आपका पोजीशन नहीं दिया गया तो क्या करिएगा? ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि आप टीटीई हैं या सहयात्री हैं। अब वो स्टेटमेंट देखेंगे तब हम बताएंगे। अब इसमें जो है ना हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसका जवाब लेना है, इसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है? अन्य यात्रियों की मदद से विद्यार्थियों से पूछताछ करेंगे, मतलब और लोग जो यात्री रहेंगे उनके साथ मिल करके हम लोग क्या करेंगे कि पूछिए तो जी ऐसा ही लोग क्यों कर रहा है, ठीक है? ये करिएगा। या विद्यार्थियों को चैन खींचने देंगे किंतु उतरने नहीं देंगे, मतलब उसको बोलेंगे भाई चैन खींच लो, ट्रेन को रोका लो, लेकिन उतरना नहीं है। ये दूसरा बोल रहा है। तीसरा बोल रहा है अगले स्टेशन तक इंतजार करके रेल गार्ड को सूचित करेंगे या आप चुपचाप बैठे रहेंगे। अब इसमें जरा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। चलिए इसको सोच समझ के जवाब दीजिएगा कि 98 में आप क्या करेंगे। और ये सब जो क्वेश्चन है आपका पूछा जाता है, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है? कि एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन एसएससी जेएसएससी पूछती है, इनफैक्ट बैंक और एसएससी भी पूछने लगा। चलिए यहां पे ना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना भाई, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सर सबसे पहले जो नहीं होगा उसको हटाते हैं।
विद्यार्थियों को चैन खींचने देंगे, उतरने नहीं देंगे, मारकाट हो जाएगा जी, लड़ाई हो जाएगा। अगले स्टेशन तक चुपचाप बैठेंगे, ये भी सही नहीं है। अब यहां पे ए और डी में, सी में सोचिए, ए और सी में सोचिए क्या होगा। ए और सी में, सी स्मृति दे रही है जवाब। भाई साहब एक बात सोचिए कि अगर आप चेन को पुल करते हैं, खींचते हैं, तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वहां ऑटोमेटिकली जितने लोग हैं सबको पता चल जाएगा कि बीच में चेन पुलिंग हुआ है। और वो स्टूडेंट जब उतर के अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया है तो किसके खिलाफ शिकायत करेंगे? वो तो अब है नहीं ना साहब जी, भाई मेरे, वो तो है नहीं ना, वो तो अब खींचा चैन, ट्रेन रुका, वो भाग गया। अगले स्टेशन पे आप जाकर के धरना करिए, उससे क्या मतलब है? ये कोई लॉजिकल नहीं है। क्योंकि अगर उसमें से कोई कुछ बच्चे वहां पे रुके रहते हैं और वो शरारत बदमाशी करेंगे, तो सपोज करिए कि ट्रेन में जा रहे हैं, एक लड़का है, ठीक है, और वो थोड़ा शरारती है और उसमें कुछ स्टूडेंट लड़कियां हैं जिसको वो परेशान कर रहा है। अगर वो उसको परेशान कर रहा है और उसी ट्रेन में है, तो अगले स्टेशन में हम पुलिस से या किसी और से हम शिकायत करेंगे। लेकिन वो रहेगा तब ना, अगर वो उतर के भाग गया है तो हम कुछ नहीं कर सकते, बल्कि हम करेंगे और लोगों को लेके बोलेंगे कि साहब ऐसा करेंगे कि पूछेंगे आपको प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कत है। अगर मान गया तो ठीक है, नहीं माना इट्स ओके, आप कुछ नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप सफर पे हैं। आप अपने घर में नहीं कुछ से झगड़ा भी कर सकते हैं, नहीं आप पूछ सकते हैं, वो भी आर्गुमेंट नहीं, हो सकता है वो बदमाश हो, आपको परेशान कर दे। सफर में वैसे भी जितना सहूलियत, जितना आराम से रहेंगे उतना रहेंगे, ठीक है। सर लिखा हुआ, स्मृति बोले सर लिखा हुआ उतरना, इसीलिए तो बोल रहे हैं ना साहब, उतरना उतरे हैं ऐसा नहीं लिखा है। हाँ बिल्कुल, देखिए यहां पे स्मृति अब उतरना चाह रहा है, देखिए इसीलिए बोल रहे हैं कि मन चाह उतरना चाहते हैं, ठीक है। तो आप उससे पूछिएगा कि क्यों ऐसा चाहते हो भाई, ठीक है, ऐसा क्यों चाहते हो। अगर उतरना सिर्फ चाह रहा है, उससे पूछेंगे क्या प्रॉब्लम है। सपोज कोई आपके सामने है, वो सुसाइड करना चाह रहा है, आप छत पे हैं, स्कूल कॉलेज हॉस्टल जहां भी है, छत पे कुछ बच्चे हैं जो सुसाइड करना चाह रहा है खुद करके, तो आप पुलिस पे के पास नहीं जाएंगे, ना ही उस चुपचाप बैठेंगे, ना ही धक्का देंगे, उससे पूछेंगे व्हाट्स योर रीजन, सोना बाबू वाला चक्कर तो नहीं है, या कोई और बात है, तो उससे आप पूछेंगे, उससे बात करेंगे, ठीक है भाई। आपको सुधारना नहीं ना है स्मृति, आप क्यों इसको अपने एकदम दिल पे ले लिए, उसको ना सुधारना ना और कुछ करना, सिर्फ पूछ करके निकल जाना है। आप इसके कंक्लूजन पे मत जाइए, आप इसके कंक्लूजन पे जा रहे हैं स्मृति, कंक्लूजन नहीं है ये स्टेटमेंट है, यानी कोर्स है, एक्शन क्या होगा, ठीक है, एक्शन आपका, तो हमारा एक्शन होगा उससे बातचीत करना, पूछना, मान गया तो ठीक है, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। यदि 30 जनवरी 2003 को गुरुवार था तो 2 मार्च 2003 को क्या होगा, देखिएगा 30 जनवरी, उसके बाद आएगा फेब्रुअरी, फरवरी के बाद आएगा मार्च, जनवरी में एक दिन और बचा, 31 दिन का होता है, फरवरी 2003 का बात हो रहा है, 2003 में तो वो 28 दिन का होता है, तो 28 हो गया, और मार्च में कितना तारीख को, 2 मार्च को, सबको ऐड कर दीजिए, तो 31 डिवाइडेड बाई 7, तो रिमाइंडर कितना हो गया, 3। तो अब आंसर बता दीजिए, तो अब आप आंसर बता दीजिए क्या होगा, ठीक है। तो अगर ये गुरुवार था, गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार, तो योर आंसर विल बी रविवार, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी। बिल्कुल आशीष रंजन, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट आपके पास है, अगर 5 से 85 की संख्या को 5 से गुणत्या मतलब डिविजिबल, ठीक है, सॉरी मल्टीपल विभाज्य हो, सॉरी ये कंप्लीटली डिविजिबल बोल रहा है, इसका मतलब है कंप्लीटली डिविजिबल होती है, तो अवरोही क्रम यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर क्रम में रखा जाए तो शीर्ष से 11वें स्थान पे कौन सा आएगी, यानी 85, 5 से 85, तो मतलब ये 85, 80, 75, 70, उसके बाद 65, उसके बाद 60, 55, 50, 45, 40, पूरा नहीं लिखेंगे भाई, क्या कौन नंबर, सिर्फ से 11 में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां,
और ये 11वां, आपका 35 जवाब हो जाएगा। क्या जवाब हो जाएगा? 35 बोले तो 35। ए आशीष रंजन बिल्कुल सही। तो ये कैसा लगा आज का क्लास? अगर आपको थोड़ा सा भी ठीक लगा हो, यूजफुल लगा हो, मजा आया हो, तो काइंडली अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों जो तैयारी करना चाहते हैं उन तक हमारा वीडियो जरूर शेयर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं, एकदम बेसिक से रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, या आपके कोई फ्रेंड है, जाने पहचानने वाले लोग हैं और वो क्लास करना चाहते हैं एकदम फाउंडेशन से, वो भी कंप्लीटली फ्री तो फ्री, जो हम आपको पेड क्लास में पढ़ाते हैं वही आपको फ्री देने वाले हैं। आपका चैनल का नाम है रीजनिंग बाय जफर सर, टेलीग्राम चैनल भी है आपका, रीजनिंग बाय जफर सर के नाम से यूट्यूब चैनल है, सर्च करिएगा और वहां से जाकर के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप वहां जुड़ जाइएगा। या वैसे कोई मित्रगण हैं जो सच में सीरियसली पढ़ना चाहते, एग्जाम निकलना चाहते हैं, तो वहां पे होगा, क्योंकि एकदम सीरियस मोड वो बैच चलेगा और सिर्फ पढ़ाई के बाद चल रहा है। उसमें 2-3 वीडियो अभी उसमें रिकॉर्ड हुआ है, वो जाएगा एकदम प्री फाउंडेशन, जो पहली बार रीजनिंग पढ़ने वाले उनके लिए। आपके लिए वो बहुत नहीं हो सकता क्योंकि आप बेसिक पढ़ चुके होंगे। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो वहां पे जरूर जाइएगा। इंस्टीट्यूट का लोकेशन बताइए गुरुजी। इंस्टीट्यूट का लोकेशन मेरे ख्याल से नीचे चल रहा होगा, इनक्रेडिबल एकेडमी। ठीक है, ये आपका रांची में है, लालपुर प्लाजा चौक के पास। यहां पे आकर के चाहें तो ऑफलाइन क्लास भी कर सकते हैं। और एक अनाउंसमेंट है आप सबके लिए, फ्री मॉक टेस्ट हम दे रहे हैं, फ्री। सैटरडे को सैटरडे आप आइए और जेएसएससी सीजीएल का फ्री मॉक टेस्ट, फ्री मॉक, ठीक है, ये ऑफलाइन में मिल रहा है। अगर आप ऑफलाइन में भी जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन में, अगर आप चाहते हैं फ्री मॉक टेस्ट, तो मुझे आप मैसेज करके बताइएगा। जो नीचे नंबर चल रहा होगा 93, उस नंबर पे आप एक बार मैसेज कर दीजिएगा, सर क्लास कितने बजे स्टार्ट होता है? दयानंद प्रसाद। ठीक है भाई, हमारा क्लास जो है वो शुरू होता है, ठीक है, 6 PM में। हम आपको बता देते हैं, नेक्स्ट पेज में लेकर आकर के प्रीवियस में आ जाते हैं। ठीक है, देखिए हमारा क्लास का जो टाइम है वो देखिएगा, 6 PM में ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है, जिसमें आपका जीके जीएस, ठीक है। 7 PM में रीजनिंग और 8 PM में मैथ्स, 8 PM में मैथ्स। और कल से हम कोशिश करें 4 बजे या 3 बजे, हम आपको बता देंगे, इसमें आएगा कंप्यूटर 20 नंबर का। यानी हम आपको तैयारी करा रहे हैं, कंप्यूटर 20 नंबर, जीके जीएस 30 नंबर, रीजनिंग 20 नंबर और मैथ्स 20 नंबर। तो टोटल कितना हो जा रहा है भाई साहब? तो 60 और 30 90 नंबर, प्लस में झारखंड जीएस वाले सर का जो कुछ क्लासेस गया 40 नंबर का, वो करा देंगे 40 नंबर, तो आपका 130 नंबर, इतना नंबर आपको आ सकता है। ठीक है, तो आप जरूर जुड़िए। ग्रुप डी के लिए भी टेस्ट है क्या? ग्रुप डी का टेस्ट नहीं है, अगर आपका रिक्वायरमेंट होगा तो एक बार आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा, वहां से हम आपके लिए टेस्ट भी अरेंज कर देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। अभी जस्ट मैथ्स की क्लास है, सर रेडी हो गए हैं अब आपके लिए मैथ्स की क्लास रेडी करने के लिए। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।